डिप्लोमेसी को, राजनय को मौका नहीं मिल रहा है। डील 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 के तरीके बात हो रही है, और अगर इसी तरीके होता रहेगा तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो भी कहेंगे कि हम भी तो डील ही कराते हैं। बहरहाल आगे चलिए, इसमें देखिए जरा 72 घंटे में हुए हमले, देखिए जरा होर्मुज में क्या चल रहा है वो समझिए जरा। और जब ये बातचीत का छल किया जा रहा है तो उस बीच असलियत क्या है वो भी आपको दिखाता हूं। जरा देखिए यहां ये 72 घंटे, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, अमेरिका, क्या चल रहा है ईरान के बीच में। बेरूत पर हमला हुआ, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर मारा गया, ये इजराइल की तरफ से हुए हमले में। ईरान का बंदर अब्बास नौसैनिक बेस पर एयर स्ट्राइक की गई, ये भी पिछले 72 घंटों के दौरान हुआ है। तो उधर बातचीत वाली कोशिश, उसके लिए क्या ट्रस्ट बनाया जा रहा है। दक्षिण लेबनान 3 ठिकानों पर हमले में 11 की मौत यहां पर हो गई है। ये 8 मई की घटना बता रहा हूं मैं आपको। ओमान की खाड़ी, ये भी 8 मई की घटना है। यूनाइटेड स्टेट्स का ईरान के 2 तेल टैंकरों पर हमला हुआ। लगातार हो रहे ये जो इवेंट्स हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं? ये यही बता रहे हैं कि बातचीत सिर्फ कही जा रही है। ये दुनिया को ये बताया जा रहा है कि वी ऑल्सो बिलीव इन डिप्लोमेसी और डील व्हाटएवर। लेकिन असलियत ये है कि ये बातचीत के लिए, माहौल बनाने के लिए तो बिल्कुल भी सीरियस कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में जनरल दत्ता, ये 15-20 दिन के अंदर या कल परसों में या कब आप फिर से फुल स्केल चीजें होती हुई देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सीज फायर हुआ था इसराइल और लेबनान के बीच में, वो आपने देखा वो दोबारा टूट रखा। अभी फिलहाल लगातार हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। और जो इसराइल का एम है वो चाहता है कि लिटानी रिवर तक वो कब्जा करे, ताकि लिटानी रिवर का पानी वो इस्तेमाल कर पाएँ। क्योंकि जो रेगिस्तान का इलाका जो इसराइल का पड़ता है उधर पानी की किल्लत है। तो वो चाहेगा कि लिटानी रिवर तक मैं कब्जा कर लूँ और एक बफर जोन बना दूँ जहाँ से लेबनान के माध्यम से नॉर्थ इसराइल के ऊपर हमले ना हो। वो अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव में लगा पड़ा है। जहाँ अभी ईरान का सवाल है, ये लगातार अमेरिका बीच बीच में हमले करता चला जा रहा है। कभी उनके पोर्ट्स के ऊपर हमला कर रहा है, कभी उनकी शिपिंग के ऊपर हमला कर रहा है। और जो आपने बोला था क्लोज क्वार्टर जो बैटल के लिए हथियार इस्तेमाल होते हैं, जो ईरानियन IRGC की छोटी बोट्स हैं, हाई स्पीड बोट्स हैं, वो ब्लाइंड एंगल से आते हैं डिस्ट्रॉयर की तरफ। क्योंकि जो गेटलिंग गन्स होती हैं जो क्लोज क्वार्टर के लिए होती हैं, या पोर्ट में होंगी या स्टारबोर्ड में होंगी, वो उसके हेल्म में नहीं होती हैं। तो ये इस एंगल से आते हैं कि ये गेटलिंग गन से उस पर हमला ना कर सके, और हाई स्पीड में आते हैं और मैन्यूवर करते हुए आते हैं। तो ये जो अभी प्रचलन चल रहा है ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, ये एक किसी आने वाले सीमित समय में इसका सीज फायर नहीं होने वाला है, जब तक ये बैठ के एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट करके कोई समाधान ना ढूंढे, जिसके लिए आज पूरी दुनिया के ऊपर मतलब युद्ध के मैदान में चीजें किस तरह से घटती हैं और वहां मैरीटाइम डोमेन में क्या चल रहा है, ये आपने हमको दिखा दिया एकदम कि डिस्ट्रॉयर के ऊपर कैसे वो गैटलिंग गन लगी है, क्लोजिंग वेपन है। अब वो अगर फायर करेगा भी तो उसको एक रेंज चाहिए। अगर एकदम करीब डिस्ट्रॉयर के वो स्पीड बोट्स पहुंच जाएंगी तो जाहिर है वो यूं हमला नहीं कर सकते, हल में नहीं लगी हुई है गन। तो ये आपने हमको दिखा दिया, कमाल की मंजरकशी। आगे देखिए जरा, हिजबुल्लाह का इजरायली टैंक पर हमला। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो, मार्कवा टैंक छोड़कर भागता दिखा IDF का जवान। अब ये तस्वीर देखिए जरा, आशीष ने अभी अभी खबर आपके लिए यहां पर रखी है। यहां क्या दिखाई दे रहा है आशीष? में ये काफ़ी UAV FPV ड्रोन, जिसे फर्स्ट पर्सन व्यू कहते हैं, ड्रोन ये जाके उन टैंकर्स में, उन टैंक्स में जाके डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दिखाई देगा कि IDF का एक सोल्जर इस टैंक में, जो मरकावा टैंक है, ये लेबनान के एरिया में था और वहाँ पर किस तरह से हिजबुल्लाह वालों ने इन IDF के सोल्जर्स पर टैंक को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है ये ड्रोन की स्पीड, तो सोल्जर को समय मिला कि वो देखा ड्रोन आ रहा है, बच के तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये कामिकाज़े टाइप होंगे, आके सीधा डिस्ट्रॉय करेंगे। वो सोल्जर निकल के उसमें से भाग पड़ा। लास्ट फ्रेम में आपको दिखाई देगा। अगर ये बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर जा पाया होगा वो। देखिए ये देखिए, ये वो टैंक है। नो डाउट इंजरी तो हुई होगी और वो जा रहा है, देखिए वो जस्ट जंप करके। फुल फ्रेम में रखिए इसको, केवल तस्वीर को बड़ा करके दिखाई तो वैसे ही इसमें बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा, आपने इसको छोटा कर दिया। इसको बड़ा करके दिखाइए तो वो दिखाई देगा। यहां पर देखें, ये कामिकाज़ी ड्रोन है और उसमें आप क्रॉस एयर में देख रहे हैं, आपको मार्कवा टैंक दिखाई दे रहा है। जब तक ये ड्रोन वहां पर जाता है, उसमें जो टैंक को ऑपरेट करने वाला जो सैनिक है वो भागता है, वो देखिए आगे भाग रहा है वो। लेकिन यहां अगर बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा तो इंजरी निश्चित रूप से हुई होगी, आशीष बता रहे हैं। तो ये
ये जो साउथ लेबनान में चल रहा घटनाक्रम है उसको बता रही है आशीष। बिल्कुल, उसे बस उतना ही समय मिला है, भागने का समय नहीं मिला है, जंप करने का एक जो समय बोलते हैं बस वही मिला है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस है, जहां पर जाकर ये वीडियो रुक गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो ड्रोन डिस्ट्रॉय हो गया उसमें जाके, तब तक वो फीड भेज पाया जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, और ये जस्ट जंप ही कर पाया। और इस तरह के ऐसे बहुत आपको वीडियोस दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ समय में, और ये असिमेट्रिक वॉरफेयर की कहानी बताता है। आप कुछ हजार या कुछ लाख रुपए के ड्रोन से आप किस तरह से करोड़ों वाले टैंक्स को तबाह कर रहे हैं। और असिमेट्रिक वॉरफेयर केवल यूएस और ईरान के बीच में नहीं, बल्कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला, वो भी आईडीएफ के खिलाफ में इसी तरह से असिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेंट होता है किसी भी एक फॉर्मल या बड़ी फौज को अनइंटरप्टेड आगे बढ़ने के लिए। ये स्पीड स्लो करता है, डैमेजेस लगातार करते रहता है, और ये बार बार इस तरह के वीडियो रिलीज करके पूरे आईडीएफ सोल्जर जो वहां फ्रंट लाइन में होंगे उन सबके मन में ये भय दिखाने की भी कोशिश होती है कि देख लो, जब तक चल रहे हो, एक अचानक से कहां से उड़ता हुआ तीर, जो कहा जाता ना, एक उड़ता हुआ बम आएगा और फिर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा। तो इससे साइऑप्स का भी एक ऑब्जेक्ट है इसमें। वैसे दिनेश प्लीज दिनेश, एक इनपुट मैं देना चाहूँगा। जो यूक्रेन रशिया की जंग चल रही है उसमें जो फर्स्ट पर्सन व्यू वाला जो ड्रोन होता है, जिसमें पायलट वो कैमरे के माध्यम से देख रहा है कि ड्रोन कहाँ जा रहा है और चुन के हमला करता है वो। अभी आप देखेंगे इनके मार्कावा टैंक के ऊपर केप कोज एक केज बनाया जाता है, वो नहीं लगा हुआ। होता क्या कि ड्रोन के अंदर ये हाई एक्सप्लोजिव हीट, जिसको हम बोलते हैं HE-80 एमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो टैंक के आर्मर को पियर्स करके अंदर जाता है। वो एंटी पर्सनल नहीं होता है, वो टैंक को डिस्ट्रॉय करेगा और किसी एक इंडिविजुअल आदमी को नहीं मारेगा। तो जब इसने देखा कि वो ड्रोन आ गया है, वो जो लड़का था उसके अंदर सोल्जर इजरायली, वो जंप मार के बाहर भागा है, टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एंटी पर्सनल नहीं होता। अगर टैंक के अंदर से कोई नहीं निकल पाया वो मारा जाएगा। तो ये केप कोज इन्होंने अपनी नहीं लगा रखा है अपने टैंकों के ऊपर, जो इनको सीख लेना चाहिए था कि यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर वहाँ पे टैंक बड़े संभल के चलाते हैं।